हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जीरोधा कॉइन में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसे करना है, ये प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वैसे तो दो प्रोसेस हम कर सकते हैं, एक तो हम एसआईपी कर सकते हैं और एक होता है लमसम। लमसम का मतलब होता है हम एक ही बार में बड़ा अमाउंट जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे हम लमसम कहते हैं। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है अपना जीरोधा कॉइन का ऐप ओपन करते ही आप सबसे पहले होम वाले सेक्शन में आ जाओगे। अब हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों, तो उसके लिए अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स या एसआईपीज है, जो फंड्स आप ऑलरेडी ओन करते हो, उसमें अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इस इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। उसमें आने के बाद आप जिस किसी भी फंड में यहाँ करना चाहते हो उसको आप चूज़ कर सकते हो, उस पर आप क्लिक कर दो। अगर मुझे HDFC लिक्विड फंड में यहाँ पर पैसे ऐड करने हैं तो मैं क्या करूँगा, उस पर एक बार क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद बाय मोर का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो अगर आपके पास कोई नया फंड है उसमें आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कैसे करनी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा सबसे पहले डिस्कवर वाले सेक्शन पे। तो डिस्कवर वाले सेक्शन में आने के बाद ऊपर आपको सर्च बार दिख जाएगा। सर्च बार में आप सिंपली उसका जो भी फंड में आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसका नाम आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। चलिए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसमें हम मात्र 100 रुपये से यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ, ये ICICI प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो उस पर मैं टैप कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है, तो मात्र 100 रुपये से हम हमारी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आपको अगर लमसम करना है तो लमसम के लिए आपको इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, SIP वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना। SIP के लिए मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपको अगर चाहिए SIP आप कैसे कर सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आप वो वीडियो जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। तो चलिए बाय पे हम क्लिक कर देते हैं। बाय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 मेथड्स आ जाएंगी, एक होगा UPI का, एक होगा नेट बैंकिंग का और एक होगा NEFT RTGS का। तो जिस भी मेथड से आप चाहते हो वो मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे लिए UPI फ़िलहाल ज़्यादा एफिशिएंट है तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट आपकी जितनी मर्जी है आप वो डाल सकते हो, मिनिमम आपको 100 रुपये डालनी ही है। 100 रुपये के नीचे आप जो है वो लमसम नहीं कर सकते, इसलिए मिनिमम आप 100 रुपये डालें। पर किसी किसी फंड्स में अगर आप लमसम करते हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी किसी फंड्स में जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकती है। तो अगर आप किसी नए फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक बार चेक कर लीजिए और उतना ही आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है मिनिमम 100 रुपीज़, तो वैसे आप जिस फंड में इन्वेस्ट करोगे शायद उसका 1000 हो, 5000 हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ वो चेक करके यहाँ पर अमाउंट डालिए। तो 100 हमने डाल दिया और अब हम बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद ये आपको फिर से पूछेगा, इन्वेस्ट पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे फिर से हम क्लिक करेंगे। अब आपको ये ब्राउज़र के थ्रू डायरेक्टली ICCL के वेबसाइट पर लेकर जाएगा। आप अमाउंट यहाँ पर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, कौन से बैंक से आपको पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको UPI ID यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट आ जाएगा, उसके साथ साथ नीचे आपको UPI ID डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस भी UPI ID से आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पर ध्यान रहे ये जो UPI ID आप यहाँ पर एंटर कर रहे हो वो इसी बैंक अकाउंट की हो, वो दूसरे किसी बैंक अकाउंट की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पेमेंट वो फेल भी हो सकता है। नीचे भी हमने UPI सेलेक्ट कर लिया है, अब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप जैसे ही पेमेंट कंप्लीट कर लोगे आपके सामने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो है वो ये ब्राउज़र क्लोज करना है और वापस आपके कॉइन वाले एप्लीकेशन में आ जाना है। कॉइन वाले एप्लीकेशन में आने के बाद हम बैक पे क्लिक करेंगे, बैक वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे और फिर से इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स में आने के बाद आपको ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आ जाना है। ऑर्डर्स में आने के बाद आपने जिस भी स्कीम में यहाँ पर लमसम किया है उसकी ऑर्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको जो NAV है वो उस दिन के मिलेगी। और जैसे ही आप आपका पेमेंट कंप्लीट करते हो, म्यूचुअल फंड को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, नीचे आप देख सकते हो एक जगह पर मुझे कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, वैसे ही कंप्लीट प्रोसेसिंग के जगह पर लिख कर आ जाएगा और उसी टाइम पर आपके जो म्यूचुअल फंड की यूनिट जो आपने बाय किए हैं वो आपके फोलियो में यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और सेम रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन के पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में।
तो यहाँ पर आने के बाद आप चेक भी कर सकते हो कि जिसमें आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था क्या वो आपके फोलियो में जमा हुए हैं या नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इन डिटेल मैंने समझा दिया है कि लमसम इन्वेस्टमेंट आप कैसे कोई भी स्कीम में कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।